जैसे उस गीत को आज गाया कि हाँ प्रभु यीशु अच्छा है, Just like the song we sang today, yes, the Lord Jesus is good. प्रभु यीशु अच्छा है इसलिए हम अच्छे हैं। Because the Lord is good, that is why we are good. लेकिन अगर हम बुरे हैं या कठोर हैं तो हमने जांचने की जरूरत है हम हमारे परमेश्वर को किस तरह से देख रहे हैं। But if we are evil, or if we are very strict, or if we are very demanding, then we need to find out how do we look at our Lord. देखिए भजन संगीता उसका 115 वचन 115 अध्याय उसका 8 वचन इस तरह से कहता है We'll turn to Psalms 115 verse 8. कि जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी इंग्लिश में बहुत ही अच्छी तरह से आया है कि एज विच गॉड दे बिलीव दे आर लाइक दैट गॉड ओनली। Those who make them, they become like them. तो जिस तरह उनका परमेश्वर है वो उसी तरह के बन जाते हैं। So they become exactly like the God that they are worshipping. तो आज हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आज हम हमारे परमेश्वर को किस तरह से देखते So हैं। today, which God are we worshipping? Or in other words, we can say, how do we look at our God today? देखिए हमारी धारणा ही हमारी भक्ति, आज्ञाकारिता, साहस और भविष्य को निर्धारित करता है। The way we look to our God, or the impression that we have of God, that will determine our worship, that will determine our obedience, that will determine our Christian walk. आज हमारी परमेश्वर के विषय में धारणा क्या है, So what is our conception of God, or what is our idea of God today? या मैं दूसरे शब्दों में पूछना चाहूंगा कि आज हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं। Or in other words, I can ask, how do we view God? How do we look at God today? मैं अपने हर दिन के बाइबल अध्ययन में यहोशू की किताब से पढ़ रहा था In my daily Bible reading, I was reading from the book of Joshua. और वहां पर उसके दूसरे ही अध्याय में एक व्यभिचारिणी स्त्री जो कि प्रोस्टिट्यूट थी या वेश्या कहलाई जाती थी उसके विषय में मैंने पढ़ा। And in the second chapter, Joshua chapter 2, I read about a prostitute. और उसका नाम आप सबको ज्ञात होगा। And I think all of you might know her name. कौन थी वो? Who was she? राहब के विषय में हम पढ़ते हैं। देखिए राहब को विषय में जब मैं पढ़ रहा था और पिछले सप्ताह भी मैंने जो 10 भेदिए जो भेजे गए थे उनके विषय में भी बताया था कि उन्होंने परमेश्वर को कैसे देखा। और उसके बाद में जब यहोशू के हाथ में सत्ता आई या यहोशू अगवा बना तब उसने भी 2 भेदियों को भेजा। और जब उसने 2 भेदियों को भेजा तो यहाँ पर राहब की जो कहानी है वो आती है और वहां हम देखते हैं कि राहब ने जो कि एक अविश्वासिनी थी, वो एक यहूदी स्त्री नहीं थी, उसने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी हम उसके विषय में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर को किस तरह से देखती है। And last week I was sharing about how those 10 spies, Moses had sent 12 spies, but how those 10 spies had a conception of God. And then this week when I was reading Joshua, when Joshua became the leader after Moses' death, this time he sends only 2 spies. And when these 2 spies go to spy out, there they meet Rahab. And we see that Rahab, in spite of being an unbeliever, she was a Gentile, she was not a Jew, yet we see what kind of a vision she had of God, or how did she view God. मैं आपके समक्ष यहोशू उसका दूसरा अध्याय 8 से लेके 11 वचन तक पढ़ना चाहूंगा। We'll read Joshua chapter 2 verse 8 to 11. I'll read out to you. जो राहब के शब्द है। Now these are the words of Rahab. इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारी मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। तो यहाँ पर देखिए ये राहब के विश्वास भरे शब्द है। Now these are Rahab's faith-filled words. देखिए राहब ने किस तरह से परमेश्वर को देखा। How did Rahab look at the Lord? और इन शब्दों को जब मैं पढ़ रहा था तभी मैं अपने अंतर मन से पूछ रहा था कि आज मैं हर
तरह से परमेश्वर को जानने का दावा करता हूँ, इतने उपदेशों को मैं सुन चुका हूँ, लेकिन फिर भी जब परिस्थितियां विकट होती है, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है, जब परिस्थितियां मेरे विपरीत जाती है, तब मैं किस तरह से परमेश्वर को देखता हूं। And then when I was reading this, I was asking myself that though I have known the Lord and I have heard so many messages, yet how do I see the Lord, especially when circumstances are against me, when there are adverse circumstances or circumstances are not to my liking. देखिए, वो गीत को तो हमने गाया कि मेरे जीवन के सारे दिन प्रभु यीशु अच्छा है, And we sang that song which said that all the days of my life Jesus is good. लेकिन क्या मैं उस तरह से प्रभु यीशु को देखता हूं कि हाँ, मेरे जीवन के सारे दिन प्रभु यीशु अच्छा है? But do I look at the Lord Jesus with that eyes or with that vision, saying that yes Lord, every single day of my life you are good? उस समय पर ये दिखाता है कि मैं किस तरह का व्यक्तित्व दिखाता हूं, या मैं किस तरह से उस तरह मेरा स्वभाव उस समय कैसा होता है, वो दिखाता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को क्या सचमुच अच्छा देखता हूं। When I am in the midst of a difficult circumstance, that reveals how really I am looking at the Lord Jesus Christ. Do I really think he is good? Only when I go through difficulties that will be revealed to me. मैं अपनी पत्नी से वो क्रोध के समय पर जब मेरे विपरीत वो कोई बातों को करती, मैं किस तरह से उससे व्यवहार करता हूँ, मेरे बच्चों के साथ मैं किस तरह से व्यवहार करता हूँ, काम की जगह पर कैसा व्यवहार करता हूँ, वो दिखाता है कि मैं परमेश्वर को कैसे देखता हूँ। When I am angry or my wife speaks something against me, how do I respond? That shows how I see the Lord. Or how I speak to my children when I am angry, or to my co-workers, that shows how I am literally seeing the Lord. जिस उस समय जैसा मेरा व्यवहार होता है, मैं यही दिखाता हूं कि मेरा परमेश्वर ऐसा है। And my behavior during those circumstances, I am telling the world, see, this is how my God is. उस राहब ने लाल समुंदर की घटना के बारे में सुना था, उसने उसकी विजय के कार्यों के विषय में सुना था। जो उसने सुना, उसने उसके विश्वास को आकार दिया। यरीहो के लोग इजराइल को खतरे के रूप में देखते थे, लेकिन राहब ने इजराइल के परमेश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में देखा, क्योंकि परमेश्वर को उसने कैसा देखा? सामर्थी, विश्वास योग्य, सर्वज्ञ देखा। और उसने देखा, इसलिए उसने क्या किया? उसने साहस दिखाया, उसने विश्वास किया, परमेश्वर की योजना के साथ खड़ी हुई। And when Rahab and the rest of Jericho heard about God's mighty works, before Israelites came to that place, when they heard of what the Lord had done in the Red Sea, that time Rahab, her faith started building up when she heard of that. Whereas the Jericho people thought of God as a threat, Rahab saw that God is almighty. And that is where, when whatever she heard about the Lord, that started shaping her faith. तो वहां पर वो परमेश्वर की योजना के साथ खड़ी हुई। There she stood with God's plan. और उसी विश्वास के कारण जब उसने परमेश्वर को देखा, उसने अपने जीवन की चिंता न करते हुए भी उन भेदियों को छिपाया। And so, because of her faith, even though her life was at risk, she did not consider her life as valuable, and yet she hid those slaves, those spies. तो उसके कारण उसके जीवन में क्या हुआ? And what was the consequence of this in her life? हम सब जानते, वो बचाई गई। We saw that we all know that she was saved. उसके साथ साथ उसका परिवार बचाया गया। Along with her, her family was saved. वो इजराइल का हिस्सा बनी, She became a part of Israel. और वो मसीह के वंशावली में शामिल हुई। And she became a part of the genealogy of Jesus Christ. देखिए कितना बड़ा उपहार है उसके लिए। What a big gift she got from the Lord. प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में उसका नाम गिना जाता That है। her name is counted in the genealogy of Jesus Christ. लेकिन लोग उसे किस तरह देखते थे? But how did the people look at her? एक वैश्या के रूप में देखते, The people looked at her as a prostitute. एक पापिनी स्त्री के रूप में देखते The थे। people considered her as a sinner. लेकिन जब उसने प्रभु पर विश्वास किया, हमारे परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे किस तरह से देखा? But when she believed the Lord, when she believed on our God, how did the Lord look at her? तो ये उसके जीवन में क्यों हुआ? And why did this happen in her life? क्योंकि उसने सही दृष्टि से परमेश्वर को देखा। Because she looked at the Lord with a correct vision, or a correct way she looked at the Lord. आप आज परमेश्वर को जैसे देखते हैं, वही आपको उसकी योजना के उसमें स्थान दिलाता है। And today, the way you look at the Lord is what will determine whether whether Lord is able to fulfill His plan in your life. देखिए दूसरा व्यक्ति, उसने परमेश्वर को किस तरह से देखा? But we see there is another person. How did he look at the Lord? हम एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लूका 19 अध्याय उसका 11 से लेकर 27
वचन तक। We can see a parable which Jesus said in Luke chapter 19, वहां पर हम 11 से लेकर 17 verse 11 to 27. देखिए, हम वहां पर 3 दासों के विषय में पढ़ते हैं जिसके स्वामी ने उन्हें अलग अलग मोहरें दी थी। There we see 3 slaves or 3 servants whom the master entrusted different talents. जिसको कि पहले को 5 दी थी, दूसरे को 2 दी थी और तीसरे को 1 मोहर दी थी। And one was given 5, one was given 3, 2, one was given 1. तो मैं यहाँ पर जो तीसरा व्यक्ति है उसके विषय में पढ़ना चाहूंगा। And now I just want to read the third servant over here. What was his attitude? तो तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। तो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूँ, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपए सराफों को क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। तो यहाँ पर इस दास ने उसके स्वामी को किस तरह से देखा? And how did this servant look at his master? देखिए, कठोर व्यक्ति के रूप में देखा, He thought his master is a strict person. सख्त व्यक्ति के रूप में He's देखा, a very hard taskmaster. और उसका स्वामी एक डरावना है। And he saw that this is a threatening person, a fearful person. देखिए, वहां उसने धन को खोया नहीं, He did not lose that money. उसने उसे व्यर्थ नहीं किया, He did not waste it also. लेकिन उसने क्या किया? उसने गाड़ दिया। But on the other hand, what did he do? He just buried it. तो उसकी धारणा क्या थी परमेश्वर के विषय में? And what was his view, or what was his point of view about the Lord? वो कठोर है, सख्त है, डरावना है। And he's a hard man, he's a strict man, and he is a man who is to be feared. और उसकी धारणा के कारण उसके जीवन में क्या प्रकट हुआ? And when he had such a point of view for the Lord, what happened to his own life? भय, Fear. निष्क्रियता, He was inactive. बहानेबाजी। He started making excuses. देखिए, हम जिस तरह से परमेश्वर को देखेंगे वैसा हमारे जीवन के अंदर भी हमारा स्वभाव उस तरह का होगा। And the way we look at the Lord, that is how our own nature will be shaped. क्रोध के ऊपर भय पाने के विषय में हम कई बार सुन चुके हैं, Many times we have heard about overcoming anger. लेकिन हमारे पास बहाने किस तरह के आते हैं? But what kind of excuses do we have? आपको पता नहीं है भाई हमारी परिस्थिति के विषय में, We- आपको मेरी पत्नी के विषय में पता नहीं, आपको मेरे पति के विषय में पता नहीं, वो किस तरह की स्त्री है, वो किस तरह का पुरुष है। अरे भाई, आप पति और पत्नी को क्यों देख रहे हो? क्यों ना हम परमेश्वर को देखें कि हमारा परमेश्वर किस तरह का When it परमेश्वर comes to overcoming anger, we give excuses. Brother, you don't know my situation. Brother, you don't know how my wife is. Brother, you don't know how my husband is. Why are we looking at our husband or our wife? Why don't we look at the Lord in that situation? तो कुछ विश्वासी आज भी अपने वरदानों को दबा कर रखते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को ऐसा समझते हैं। कैसे? दंड देने के लिए तैयार, प्रसन्न करना असंभव है, और कठोर और निर्दयी है। And today also many believers, they suppress the gifts that the Lord has given us. Why? Because they have this point of view about the Lord. They say that the Lord is immediately, He's ready to give punishment, and He is a very angry kind of a person. और इसलिए वो कोई फल उत्पन्न नहीं कर And that is पाते। why they are not able to produce any fruit in their life. और लेकिन दूसरे दासों ने क्या देखा? But what did the other servants see in their master? उन्होंने अवसर देखा, They saw- अत्याचार नहीं। They saw an opportunity. They did not see that our master is a tyrant. उन्होंने जिम्मेदारी देखी, डर को नहीं। They saw that my master has given me a responsibility. They did not see fear. और वे पुरस्कृत हुए। And that is why they were rewarded. देखिए, यहाँ पर हम दोनों की तुलना करें तो If we compare these two servants, राहब और उस दास को, or if we compare Rahab and this wicked servant, तो वहां पर क्या था? दोनों के सामने जोखिम था। we see that in front, both of them were faced with a danger. राहब ने जोखिम उठाया क्योंकि उसने परमेश्वर को सामर्थी देखा। Rahab was able to face the danger because she saw that God is all powerful or almighty.
दास ने जोखिम से बचने की कोशिश की क्योंकि उसने अपने स्वामी को कठोर देखा। The servant tried to save himself from the danger because he thought that my master is a severe or a very hard taskmaster. देखिए, एक ने विश्वास में आगे कदम बढ़ाया, One person stepped out in faith दूसरा भय में पीछे हट गया। and the other shrunk back because of fear. देखिए, अंतर अवसर में नहीं था, The difference between these two people was not the opportunity that they had. पर उनकी परमेश्वर को देखने की दृष्टि में था। The only difference between these two people was how they were looking at the Lord. आज हम अपने परमेश्वर को कैसे देखते हैं? How do we look at our Lord today? एक कठोर स्वामी, Do we think that he is a hard taskmaster? दूर बैठा शासक, Do we think that he is a ruler who is very far away from us? हमेशा एक निराश न्यायी, Or do we feel that he is always disappointed in us? He is our judge who is always disappointed with या us? हम उसे ऐसे देखते हैं, इस एक विश्वास योग्य पिता, Or do we see him that he is my faithful father? प्रतिफल देने वाला स्वामी, He is a master who will reward me. वाचा निभाने वाला He is a परमेश्वर, covenant keeping God. और ऊपर स्वर्ग में और नीचे पृथ्वी पर परमेश्वर। And do I see him as the God of heaven and God of this earth देखिए, below? अगर हम उसे उदार रूप में देखते हैं If we see that our God is generous, तो हम उसकी उदारता से सेवा करेंगे। then we will serve him generously. यदि हम उसे विश्वास योग्य देखते हैं If we see that God is faithful, तो हम पूरे साहस से उस पर भरोसा then with करेंगे। all our courage we can serve him. और यदि हम उसे सर्वज्ञ देखते हैं And if we see him as knowing everything, तो हम आज्ञाकारिता में चलेंगे। then we will walk in obedience. तो परमेश्वर का जो प्रतिरूप था वो कौन था सुसमाचार के अंदर? And so when we see प्रतिरूप में Likeness. उसका एक स्वरूप, who was the image of God in the Gospels? वो थे प्रभु यीशु मसीह। That was the Lord Jesus Christ. देखिए, परमेश्वर का सबसे स्पष्ट रूप प्रकट होना प्रभु यीशु मसीह में है। And the clearest image that we have seen of God the Father is in Jesus Christ. तो प्रभु यीशु मसीह में हम क्या देखते हैं? And so what do we see in Jesus? पवित्रता, लेकिन बिना क्रूरता के। We see a holiness which is without any evil or any severity. सामर्थ्य पर करुणा के साथ। We see his power along with his compassion. हम उसके सुधार को भी देखते हैं, लेकिन कैसे? प्रेम के साथ। We see the Lord correcting and rebuking, but with love. तो क्रूस हमारे परमेश्वर के बारे में गलत धारणाओं को ठीक करता है। And the cross will correct our wrong notions that we have about the Lord. ये परमेश्वर कठोर नहीं है, The Lord is not someone who is strict. वो पवित्र है, He is holy. और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। And he expects that we also become holy. लेकिन जब पवित्रता की बात आती है तो हम प्रभु को कठोर देखने लग जाते But when it comes about holiness, we start thinking, oh, the Lord is very strict. हैं। बहुत नियम है, बहुत कानून है, कैसे हो पाएगा? We start thinking, there are so many commandments, there are so many laws. How on earth can I ever obey them? क्यों हम अपनी योग्यता को देखते हैं? Why do we see our own eligibility? क्यों नहीं हम परमेश्वर को देखते हैं कि प्रभु तुझसे सब कुछ मुमकिन है? Why don't we look at the Lord saying, Lord, to you all things are possible? देखिए, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो हमारी तरह मनुष्य बनकर इस संसार में आया। It is written about the Lord Jesus Christ that he became a human like us and came to this world. He became a man like us. इसलिए इब्रानियों में उसे हमारा अग्रदूत कहा गया है। That is why Hebrews calls him our forerunner. और वो हमसे क्या कहता है कि मेरे पीछे आओ, मेरा अनुसरण करो। And what does Jesus tell us? He says, come after me, follow me. तो प्रभु उस तरह का जीवन क्यों जी पाए? And why was the Lord Jesus able to live that life? कि उन्होंने पिता को उस तरह से देखा। Because he saw the Father in that way. तो परमेश्वर कठोर नहीं, पवित्र है, वह निर्दयी नहीं, न्यायी है। The Lord is not strict, he is holy, he is not heartless, but he is a just God. और वो कंजूस भी नहीं है, उसने हमारे लिए अपने पुत्र को भी दे दिया And the है। Lord is not a miser, he gave his own son up for ourselves. तो जब हमारी दृष्टि परमेश्वर की देखने की बदलती है, हमारा जीवन भी बदलेगा। अगर जीवन नहीं बदला है तो कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि परमेश्वर को देखने की नहीं बदली। When the way we look at God changes, automatically our life will change. If our life itself is not changing, then that means we are the way we look at God or the ideas that we have about God, that only have not changed. देखिए, भजन संगीता 115:8 इसलिए कहता है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसी समान हम बन जाते That हैं। is why Psalms 115 verse 8 says that we become like the God we worship. आप जिस राहब ने परमेश्वर के को सर्वज्ञ देखा और विश्वास में कार्य किया। Rahab saw that the Lord is all knowing and that's why she acted out in faith. देखिए, भयभीत दास ने अपने स्वामी को कठोर देखा और अपने
अवसर को गाड़ दिया। But the fearful servant saw that my master is a hard taskmaster and he lost his opportunity. तो आज हम किस तरह से परमेश्वर को देख रहे Today, how do we look at the Lord? हैं? किस परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं? Which God are we worshipping today? देखिए रोमियो 8 अध्याय में 29 वचन में क्लियर स्पष्ट रीति में लिखा गया है कि परमेश्वर की योजना क्या है। वो हमें उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ाना चाहता है। And Romans 8:29 clearly tells us that what is the will of God? He wants to transform us into the likeness of his son. तो आज हम किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं? And today, how do we look at the Lord Jesus Christ? और दूसरा हम रोमियो अध्याय 5 उसका 8 वचन में पढ़ते हैं Second thing we see in Romans chapter 5 verse 8. कि जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। It says in Matthew 5:8 that those who are pure in heart they will see God. तो केवल बाहरी पाप से मुक्त होना शुद्धता नहीं है। And so purity or holiness is not just being delivered from external sin. शुद्ध हृदय का अर्थ है स्वार्थ से मुक्त होना। A pure heart means being free from selfishness, अपना मान, अपनी सुविधा, अपनी इच्छा न खोजना। not to seek our own honor, our own convenience, our own respect. हर पाप की जड़ क्या है? Because what is the root of every single sin? मैं और मेरा। It is me and mine. जब मैं कहता हूं ये मैं हूं, मेरे कारण या मेरा है, जब ये बातें आ जाती है तब वो पाप को बढ़ावा देता है। When I say this is mine, this belongs to me, or because of me, or this is mine, then it brings sin in my life. यहाँ पर लिखा गया है कि वो परमेश्वर को देखेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल एक और जगह पर कहती है कि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। In Matthew 5:8 it says, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." But in another place in the Bible it is written that no one has ever seen God. तो परमेश्वर को देखने का अर्थ क्या है? So then what does it mean when it says seeing God? तो जब मैं अपने हृदय को शुद्ध करता हूं, मैं अपने स्वार्थ से मुक्त हो जाता हूं, तो मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर को देखता हूं। When I clean my own heart, when I am free from all selfishness, then I am able to see God in every single situation of my life or circumstance of my life. जब मैं अपने लाभ, अपने नाम, अपने आराम की खोज छोड़ देता हूं, तब मेरा हृदय शुद्ध हो जाता है। When I stop seeking after my profit, my convenience, my gain, then my heart is becoming pure or holy. देखिए कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर को देखने का अर्थ क्या है? What does it mean looking at the Lord in difficult circumstances? कोई हमसे जब बुरा व्यवहार करता है When someone mistreats us, तो मैं वहां पर परमेश्वर को देखूंगा। there I can see the Lord. कब? When? जब मेरा हृदय शुद्ध है। Only if my heart is pure. जब हमें कोई धोखा देता है When someone cheats us, तो मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, I will not complain क्योंकि मेरा हृदय शुद्ध होता है। because my heart is pure. वहां पर मैं परमेश्वर को देखूंगा There I can see the Lord. कि ये जो भी चीज प्रभु ने अनुमति दी है मुझे और मसीह समान बनने के लिए दी है। That whatever the Lord has allowed in my life is so that I become more and more like Jesus Christ. इसलिए जब कोई अन्याय करेगा And so whenever someone is unjust, तो मैं समझूंगा कि परमेश्वर ने मुझे और मसीह समान बना रहा है। and then I will see that, oh, the Lord has allowed this injustice in my life so that he can make me a little bit more like Jesus Christ. और जब परिस्थितियां कठिन है, And when things become tough in our life, फिर भी मैं वही परमेश्वर की योजना को देखूंगा। there also I will see the will of God in that particular circumstance. और यदि मैं उन परिस्थितियों में परमेश्वर को नहीं देख पाता, And if in those circumstances I am unable to see the Lord, देखिए समस्या परिस्थिति में नहीं है, the problem is not in our situation. समस्या हृदय में है। The problem is in our heart. कि हो सकता है कि मेरा हृदय शुद्ध नहीं It है। is possible that my heart is not pure. क्यों? Why? क्योंकि वहां मैं अपना कुछ खोज रहा हूं, Because there I am seeking for something of my own. वहां पर मैं अपना सम्मान खोज रहा हूं, Perhaps I am seeking for my own honor, मैं अपनी इच्छा पूरी होते देखना or चाहता I हूं। want my own desire to be fulfilled. जहां मैं है Wherever there will be me, या मैंपन है, or wherever there is the spirit of me or mine, वहां पर उस हृदय में शुद्धता नहीं in that रहेगी, particular heart there will never be purity. और वैसा हृदय परमेश्वर को नहीं देख And पाएगा। such a heart can never see the Lord. देखिए बाहरी पाप से मुक्त होना पर्याप्त नहीं है। It is not sufficient that we are freed from just external sin. आप कह सकते हैं मैं कोई पाप नहीं कर रहा, You can say, oh, I am not sinning. पर यदि हृदय
स्वयं से भरा है But if our heart is filled with ourselves, तो वो शुद्ध नहीं है। then it is not pure. शुद्ध हृदय वो है What is a pure heart? जो स्वयंपन से खाली है। Which is free from this self, the spirit of self. तो शुद्ध हृदय हमेशा आनंद भरा हृदय है। A pure heart is a happy heart. जैसे कि हम जो पौलुस का फिलिपियों को पत्र था उसमें देखते हैं Just like we see in the letter to the Philippians, कि वहां पर पौलुस उसके अध्याय 4 में कहता है कि सदा आनंदित रहो। in Philippians chapter 4, Paul says that rejoice in the Lord always. किसी बात की चिंता न करो, It says do not be anxious for anything, हर बात में धन्यवाद दो। but in everything give thanks. देखिए ये कभी संभव है When is this possible? जब मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर को देखूंगा। When I can see the Lord in every circumstance or situation of my life. तो घर की समस्या में क्या मैं परमेश्वर को देखता हूँ? So in my home situation, do I see the Lord? दफ्तर की कठिनाइयों में क्या मैं परमेश्वर को देखता In हूँ? the difficulties in my office, do I see the Lord? कठिन लोगों में क्या मैं परमेश्वर की कार्यवाही को देख पाता When it हूँ? comes to difficult people, do I see the Lord working in them? क्या मेरे जीवन में शिकायत है? Is there a complaint in my life? यदि शिकायत है तो मेरा हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं If है, there is a complaint, then my heart is not entirely क्योंकि pure. वहां पर अभी भी स्वार्थ भरा हुआ है। Because even today, there is some selfishness in my मैं heart. स्वयं के विषय में ही विचार कर रहा I हूँ। am constantly thinking only about myself. परमेश्वर की योजना से मुझे कुछ मतलब नहीं। I have no interest in the Lord's plan. कलीसिया में आज मैं आ रहा हूँ, वहां मैं परमेश्वर को देख पा रहा हूँ। Today, when I come to church, am I able to see the Lord today? अगर नहीं देख पा रहा हूं तो मैं अपनी स्वार्थ योजना लेकर आ जाऊं, मुझे घर दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे पैसा दे दो। इस बारे में प्रार्थना करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या सचमुच हम परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, क्या मैं सचमुच प्रभु यीशु मसीह समान बनना चाहता हूं? देखिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर एक मनुष्य के रूप में इसलिए नहीं उतर पाए कि वो संसार की सभी वस्तु आपको देना चाहे। देखिए कुछ चीज मनुष्य के अंदर बिगड़ गया था, कुछ वो स्वभाव जब आदम ने पाप किया वो खो गया था, वही प्रभु यीशु मसीह लौटाने के लिए आया है। when I come to church, am I really able to see the Lord, or am I just seeing, oh, I need a job, I need money, I need a house? If I am all asking for these things from the Lord, there is nothing wrong. I can always ask them. But why have I come to church? Do I see that I want to become a little bit more like Jesus? Do I have that desire? When Adam sinned, there was something in him of God that was completely lost, and that is why Jesus has come to return what Adam lost when he sinned. वही परमेश्वर का उद्देश्य, अगर उस कारण में अगर आ रहा हूं तो मैं परमेश्वर को देख पाऊंगा। And that is God's purpose. If I come for that purpose, then I'll be able to see the तो Lord. मेरा कारण क्या है आज कलीसिया के अंदर And what आने is the reason why I come to church today? का? वचन को पढ़ने का कारण क्या है? What is the reason? Why do I read the Bible every day? कि मैं स्वयं के लिए कुछ चाहता हूं या I- मैं सचमुच प्रभु यीशु समान बनना Do I चाहता want हूं? something for myself, or do I really want to become like the Lord Jesus Christ? तो प्रभु ने निजी तौर पर मुझसे बात की कि आज मैं अपने परमेश्वर को कैसे देखता हूं, The Lord has spoken to me personally. How do I see the Lord क्योंकि today? जैसे रूप में मैं उसकी आराधना करता हूं वैसा ही मेरा स्वभाव होगा। Because the way I look at Him and the way I worship Him is exactly how my own nature will become. क्या प्रभु यीशु मसीह की छवि कुछ अंश में क्या मेरी पत्नी मुझ में देख पा रही है? Is my wife able to see some measure of the Lord Jesus Christ's image in me? क्या मेरे बच्चे वो थोड़ी सी छवि प्रभु यीशु मसीह की क्या देख पा रहे हैं? Can my children see some measure of the Lord Jesus Christ's likeness within me? क्या काम की जगह पर लोग प्रभु यीशु मसीह को मेरे अंदर देख पा रहे हैं? In my workplace, are the people able to see the Lord Jesus Christ within me? और परसों के दिन मेरे लिए बहुत ही दुखद था। मैं मेरे जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ में जा रहा था, Day before yesterday was a sad day. I was going with my contractors, तो वहां पर वो दोनों आपस में बात कर रहे and थे they both were speaking to each other, और वो एक व्यक्ति के विषय में बात कर रहे थे जो कि मसीही था, and they were speaking about another person who is a Christian. और वो कह रहे थे कि वो व्यक्ति मसीह है क्योंकि मैंने उसके स्टेटस में वो सारी बातों को देखा हुआ है। And they were saying that हाँ वो लोग they were saying that that person is a Christian because I saw some Christian things on his status, on his WhatsApp status. लेकिन जब उस विषय के उसकी गुणवत्ता के बारे में जब वो बता रहे थे But then when they started speaking about that person's nature, कि वो मसीह तो कहलाता है लेकिन वो भी
टेबल के नीचे से रिश्वत लेता है। And then they started saying he calls himself he is a Christian, but he also accepts bribes under the और table. दूसरी बात और भी जो मुझे बुरी लगी, वो कह रहे थे कि वो क्रिश्चियनिटी के नाम से एक दान के रूप में वो टेबल के नीचे से Second पैसा thing, लेता what really made me sad is those people were saying that he takes those as gifts for the Lord. So in the name of Christianity, he is receiving that money. है। तो वहां पर कैसे उसने प्रभु यीशु मसीह का नाम उनके सामने पेश किया। And so how has he presented the Lord Jesus Christ in तो front मैं of them? मन ही मन में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं भी एक मसीह हूं। And I was praying in my heart, Lord, how can I tell these people that I am also a क्योंकि Christian? उस व्यक्ति ने आपका चित्र क्या रखा है, वो कैसे आज आपको देख रहे हैं। Because Lord, how have these people presented you and how do they look at you today, these people? फिर रविवार का दिन के पहले एक शनिवार का दिन आया, तो उसने मुझसे पूछा कि आप रविवार क्यों नहीं कर सकते And then काम। on Saturday, they asked me, why don't you work on Sundays? तो मैंने भी उनको कहा कि मैं भी एक मसीह हूँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है और इसीलिए मैं रविवार को प्रार्थना सभा में जाता हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। Then I told them, I am a Christian, I have accepted the Lord Jesus as my Savior, and since I go to church every Sunday, I cannot come with you. तो आज मेरी प्रार्थना यही है कि प्रभु, एक व्यक्ति ने तो आपकी बहुत ही बुरी तस्वीर उनके सामने पेश की, लेकिन मेरी सहायता कर कि मैं उस तरह की तस्वीर उनके सामने पेश ना करूं। And today my prayer is, Lord, one person has presented such a wrong picture of you in front of those unbelievers. May I not become like them and present something wrong about you in front of them. क्योंकि प्रभु, मैं वह दावा करता हूं कि मैं एक CFC कलीसिया में जाता हूं, मैं सच्चे वचनों को जानता हूं, And Lord, I claim that I go to a CFC church, I know the real truth. लेकिन क्या वो मेरे स्वभाव में दिखता है? But is that visible in my life? क्या लोग मेरे कारण आपकी बढ़ाई करेंगे? Can they glorify you because of me? तो आइए हम सब की प्रार्थना यही हो। May all of us have the same prayer in our hearts. प्रभु हम सब की सहायता। May the Lord help us all.